माना जी के सौजन्य से आएगा, चार्ट का चमत्कार सोमिल मेहता जी के सौजन्य से आएगा और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मोता जी पिक करेंगे आज। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या पिक कर रही हैं? सस्ता ऑप्शन। जी विनेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन है सोना कॉम्स में। सोना कॉम्स पिछले 3 दिन से ये 600 के ज़ोन्स पे एक अटेम्प्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ये 600 को ब्रीच करेंगे ऑन द अपसाइड, आपको बहुत क्विक मूव टुवर्ड्स 630, 640 आ जाएगा। तो थोड़ा-सा प्रीएम्प्टिव है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें रिस्क लेना चाहिए अभी। तो 600 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹21 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹16 का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 30 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 36 के नेक्स्ट टारगेट्स। ओके, सोना का 600 का कॉल, रीसेंट एंट्रेंट है एफएनओ में, ध्यान रखिएगा। मानस जी, आपने क्या पिक किया एफएनओ सुपरस्टार में? अनुज जी, आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हाई टॉप साइड बॉटम पे कंफर्मेशन है। दूसरा, अगर आप आरएसआई भी देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जन बना है। स्टॉक ने 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो रिलायंस के फ्यूचर में जो कि 1251 है, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1239 1239 का आपको स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है और 1275 1275 के टारगेट सेट करने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में। अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 1250 का कॉल ऑप्शन जो ₹25 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप ₹19 की स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में ₹37 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक कर रही हैं सोमिल जी आप? मैं पिक कर रहा हूँ एशियन पेंट्स। और एशियन पेंट्स में एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है आर्ली चार्ट्स में, वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है। एवरेजेस के आर्ली एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 और 40 एवरेज के ऊपर। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 2294 का स्टॉप लॉस, और ऊपर के तरफ जो टारगेट होंगे वो होंगे 2430। ओके, एशियन पेंट्स पे आपका बाय कॉल। ये सारे के सारे अगर आप देखें वो रिवर्सल ट्रेड हैं और इनकी खासियत ये है कि इनमें सब्सटेंशियल शॉर्ट थे और शॉर्ट जो है वो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग। आशीष जी, आपका आज का मिड कैप फंड है, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो देखिए, कैपिटल मार्केट्स की जो थीम है वो हमें पसंद है और इसमें हमने कई स्टॉक्स अलग-अलग समय पे बात की है। नुवामा की, सीडीएसएल, केफिन टेक्नोलॉजीज़ और 361 जैसे स्टॉक्स की चर्चा हुई है। मुझे लगता है इस स्पेस में जो कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यह भी हमें काफ़ी पसंद आ रही है, क्योंकि इनका जो एक तरीके का मिक्स है, वो अब कहीं न कहीं काफ़ी फ़ोकस जो है वेल्थ मैनेजमेंट पर भी आ रहा है। एसेट मैनेजमेंट के बिज़नेस में इन्होंने 1 लाख करोड़ के ईएम को क्रॉस कर लिया है। और ओवरऑल ईएम अगर से आप कंपनी का देखेंगे तो आज 4 लाख करोड़ के ऊपर का ईएम ये कंपनी आज की डेट में मैनेज करती है। और सबसे अच्छी बात है कि जो कैपिटल मार्केट्स का जो बिज़नेस है वो आज की डेट में करीब-करीब 71% का रेवेन्यू ग्रोथ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। बट एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट के जो बिज़नेस है वहाँ से भी मोटा-मोटी 20% का कंट्रीब्यूशन अब इस कंपनी का आना शुरू हो गया, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकरिंग रेवेन्यू के टर्म्स में ग्रोथ देखी जा रही है। और ओवरऑल हमारा मानना है कि जिस तरह से 13-14 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं, इनमें एक अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को नज़र आ रही है, तो उसका क्लियर बेनिफिशियरी इस तरह की फर्म्स को मिलेगा। तो मोतीलाल ओसवाल हमारी टॉप पिक रहेगी इस पूरे सेगमेंट में। हमारे हमारे एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी है। टेक्निकली मैं देखूँ तो 950 पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी हमें लगता है करनी चाहिए। और 1250 तक की एक अपसाइड मैं समझता हूँ इस स्टॉक में करंट लेवल से देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए, चारों के चारों ट्रेड्स पूरी हुई अब इस समय, और अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मार्केट अब मूव काफ़ी